सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है, और सुएज नहर कौन से सागर को जोड़ती का काम करती है। और फिर क्वेश्चन आएगा कि रात्रि के काल में जहाज चलना सुएज नहर में कब शुरू किए गए थे, और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आइए हम समझते हैं दुनिया की सबसे लंबी नहर सुएज नहर के बारे में जानकारी। सुएज नहर है कहाँ पर, देखो ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, बृहद विषुवत रेखा, इसी का नाम है ना, और यहाँ पर ये भारत देश है। देखो ये जो है ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और यहाँ देखोगे ये देखो ये भूमध्य सागर है और इस साइड में लाल सागर है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम सुएज नहर करती है। यहाँ ग्लोब में आप देखोगे भारत के इस ओर में यहाँ पर जो है ये है रेड सी, लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर। इसके बीचों बीच में जो जोड़ने का काम करती है ये, इसको हम कहेंगे ये सुएज नहर है। तो विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर की प्रक्रिया बनने का काम शुरू कब हुआ था, आप देखिए एक वैज्ञानिक था, फ्रांस देश का वैज्ञानिक, उसका नाम था फर्डिनेंड डी लेपेक। एक व्यक्ति था फर्डिनेंड डी लेपेक, फर्डिनेंड डी लेपेक। 1859 का समय था। 1859 में फ्रांस देश के वैज्ञानिक फर्डिनेंड डी लेपेक के द्वारा एक नहर का निर्माण किया गया था। यदि कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति मान लो यहाँ ब्रिटेन देश है, यहाँ से उसको यहाँ आना है, कहाँ पर, जर्मनी आना है, तो पूरा इतना घूम के आना पड़ता था, इतना घूम के तब जाकर के वो यहाँ पे आएगा। आप समझ लो कोई देश यहाँ पर है, भूमध्य सागर के पास में है, कोई मान लो कोई देश फ्रांस देश है, ये फ्रांस देश से बिजनेस करना है, उसको मोरक्को जाना है, तो यहाँ से घूम के उसको इतना पूरा का पूरा आना पड़ता था। तो इतनी सारी रास्ता, इतना लंबा टूर करना पड़ता था। इसलिए 1859 में एक वैज्ञानिक फ्रांस देश का था, उसका नाम फर्डिनेंड डी लेपेक था। इस व्यक्ति के द्वारा यहीं से रास्ता बना दिया गया, एक रास्ता बनाया गया 168 किलोमीटर का। यह नहर का नाम दिया गया सुएज नहर। अब क्या कहानी हुई तो याद करना पड़ेगा। 1859 में इसका काम शुरू हुआ, 1869 में ये पूर्ण हो गई। उसके बाद में यहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था कुछ थी नहीं कि जहाज कैसे चले, तो दिन के समय में जहाज चलते थे। और 1887 का समय आया, रात के समय में भी जहाज की शुरुआत हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दिन के समय में जहाज चलते थे सुएज नहर में, क्योंकि सुएज नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है जो कि जोड़ने का काम करती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर दुनिया की लंबी नहर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या कहानी, 1869 में बनके तैयार हुई। 1887 तक यहाँ पर दिन के समय में जहाज चलते थे। 1887 के बाद में यहाँ पर रात में भी जहाज चलने लगे। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये एक देश के अंडर में थी, फ्रांस देश के अधीनस्थ थी, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुँचाना था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु आपकी है, उस वस्तु को हमने ले लिया और लेने के बाद सबके लिए चालू कर दिया। जैसे मान लो कोई वस्तु आपकी है, उसको सरकार ने खरीद लिया और खरीदने के बाद पूरी जनता के लिए एक साथ उसको चालू कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीयकरण। अर्थात यह जो नहर है, कौन सी, सुएज नहर, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1956 में। क्वेश्चन यहाँ से आता है किसके अधीनस्थ है, ये फ्रांस देश के अधीनस्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपसे एक क्वेश्चन है, फ्रांस देश के पास या सुएज नहर में कौन से बंदरगाह है, कौन से बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम मैं बता देता हूं आपको, एक बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद। क्वेश्चन आएगा कि सुएज नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, यहाँ पर कौन से बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम बता दिया मैंने, पोर्ट सईद। एक बंदरगाह का नाम आप बताओ मुझे, ठीक।